नमस्ते। iGrasp के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारा जीवन बहुत से आश्चर्यों से भरा हुआ है। अधिकांश समय में आप खुश और सफल होते हैं, लेकिन आप यह भी पाएंगे कि जीवन में असफलताओं और दुखों का सामना भी करना पड़ता है। आप यह सुनिश्चित करें कि आपका इरादा सकारात्मक है और यह उन्नति की ओर लेकर जाता है। यदि आप ऐसा निश्चय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। खेल रत्न भारत का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है और यह प्रतिवर्ष भारत की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स दिया जाता है। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023 ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन नाम से प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी इस साल के प्रेस्टिजियस खेल रत्न अवार्ड लिए नामित किए गए हैं। इस पुरस्कार के इतिहास में केवल 5 बैडमिंटन खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। सात्विक चिराग ने इस साल पहले ही इतिहास रच दिया है और वह बैडमिंटन रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 जोड़ी बनने वाली इतिहास का पहला भारतीय डबल्स पेयर बन गए हैं। हम उन दोनों को शानदार वर्ष के लिए बधाई देते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के टूर पर गई हुई है। T20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ करने के बाद KL राहुल की कैप्टनी में भारतीय टीम ने इस हफ्ते के शुरू में 78 रन से एक मैच जीतने के बाद वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। इस मैच में अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट झटके और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। 26 दिसंबर से ये दोनों टीमें टेस्ट फॉर्मेट में एक दूसरे से भिड़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि आज तक भारत ने साउथ अफ्रीका की जमीन पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है? हम उम्मीद करते हैं कि अब ये गुजरे जमाने की बात हो जाएगी, तो इसलिए इस खबर पर नजर बनाए रखिए और इतिहास को बनते देखिए। एक फ्यूचरिस्टिक और इंस्पायरिंग कदम के रूप में भारत ने हाल ही में सूरत डायमंड बोर्ड्स ऑफिस कार्यालय लॉन्च किया है, जिसे अब दुनिया का सबसे बड़ा वर्क स्पेस कहा जा रहा है। पूरी डायमंड ट्रेडिंग को मुंबई से गुजरात रिलोकेट करने के लिए इस वेंचर को स्थापित किया गया है। इस बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें भारत की डायमंड कम्युनिटी के 67,000 से अधिक लोग काम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 92% से अधिक डायमंड पीसेस सूरत में काटे जाते हैं? हम इसे डायमंड ट्रेड का ग्लोबल हब बनता हुआ देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। बिलियनेयर जेफ बेजोस ने घड़ी बनाने के लिए $42 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन इसे सुनकर घबराइए मत। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। 500 फुट लंबी यह घड़ी टेक्सास में एक पहाड़ के अंदर स्थित है और यह बिना किसी मेंटेनेंस की कम से कम 10,000 वर्षों तक सटीक समय बताएगी। यह सिंथेटिक विंडो के माध्यम से सनलाइट का उपयोग करने वाली एक ऐसी सोलर डिवाइस का सहारा लेगी जो दोपहर की सूरज के साथ सिंक्रोनाइज करती है। यदि आप इस घड़ी को देखना चाहते हैं तो आपका पूरा दिन पहाड़ पर चढ़ने में बीतेगा, लेकिन हमें यकीन है कि आपकी इस कठिन यात्रा का फल जरूर मीठा होगा। एक अफ्रीकन साइंटिस्ट एक ऐसी जीन ड्राइव तकनीक पर काम कर रहा है जिससे संभावना है कि यह मलेरिया की बीमारी को मिटा सकती है। यह साइंटिस्ट तब सिर्फ 5 साल का था जब उसे मलेरिया के कारण जानलेवा स्थिति का सामना करना पड़ा और वह बाल बाल बच गया। आज जबकि वह लीडिंग साइंटिस्ट है तो वह एक इनोवेटिव तकनीक विकसित कर रहा है जिससे मलेरिया पैदा करने वाली फीमेल मॉस्किटो को उनके जीन में बदलाव करके मिटाया जा सके। हम अभी भी इस इनोवेशन के सटीक इकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में अनिश्चित हैं, लेकिन यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि यह बात कहां तक जाती है। ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स दुनिया का पहला ब्रेन स्केल कंप्यूटर बना रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल कंप्यूटर्स के विपरीत इस कंप्यूटर को उसी तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है जैसे ह्यूमन ब्रेन करता है। यह कंप्यूटर और भी अधिक इको फ्रेंडली है क्योंकि यह ह्यूमन ब्रेन की तरह बहुत कम पावर और एनर्जी का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर काम करने में सक्षम होगा। हम इस नए डेवलपमेंट को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं और यह पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या हासिल हो सकता है।
सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाने की दिशा में भारत महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और ऐसा लगता है कि दुनिया इसका नोटिस भी ले रही है। हाल ही में आयोजित हुई ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP28 के दौरान जारी एक रिपोर्ट में भारत को इस वर्ष के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 7वें स्थान पर रखा गया है। भारत को ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में भी उच्च रैंकिंग मिली। यह पिछले साल की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को पहचान मिल रही है। आप में से जो भी कभी जिम गया है उसने महसूस किया होगा कि इसके लिए काफी विल पावर और डेडिकेशन की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप स्पेस में होते हैं तो जिम जाना कैसा लगता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगभग हर एस्ट्रोनॉट को अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए जिम जाना जरूरी होता है। यही कारण है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ट्रेडमिल, एक स्टेशनरी बाइसिकल और एक एडवांस्ड रेसिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस से लैस होता है। जबकि अंतरिक्ष में दौड़ने और साइकिल चलाने जैसे ट्रेडिशनल वर्कआउट्स से मिलते जुलते वर्कआउट्स होते हैं, पर माइक्रोग्रेविटी में इस रूटीन को करने की चुनौतियां इसमें पूरी तरह से एक नया डायमेंशन जोड़ती है। यह काफी चुनौती भरा लगता है ना? अब जब हम नए साल के इतने पास आ चुके हैं तो आइए आज हम दुनिया के कुछ अजीबोगरीब न्यू ईयर ट्रेडिशंस के बारे में बात करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि स्पेन में आने वाले साल के लिए गुड लक को सिंबलाइज करते हुए आधी रात को 12 अंगूर खाने की परंपरा है। और तो और डेनमार्क से यह मालूम पड़ता है कि वहाँ लोग अपने पड़ोसियों के दरवाजों पर प्लेट तोड़ते हैं। जापान में भी कुछ ऐसी ही परंपरा है जहाँ बौद्ध मंदिर में 108 इंसानी पापों को दूर करने के लिए 108 बार अपने मंदिर की घंटी बजाते हैं। अब हम दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो वहाँ लोग अपनी पुरानी वस्तुओं को हटाने और नई वस्तुओं को अपनाने के लिए अपनी खिड़कियों से फर्नीचर बाहर फेंकते हैं। यह तो कुछ ही उदाहरण है जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया कितनी डाइवर्स है कल्चर और ट्रेडिशंस के मामले में। तब आप बताइए कि आप अपनी न्यू ईयर्स ईव कैसे मनाएंगे? दुनिया के लैंडमार्क्स। काठमांडू वैली नेपाल में स्थित 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इन 7 साइट्स में हनुमान ढोका, पाटन दरबार, भक्तापुर दरबार, स्वयंभूनाथ और बौद्धनाथ के बौद्ध स्तूप के अलावा पशुपतिनाथ तथा चांगो नारायण मंदिर हैं। काठमांडू वैली के आसपास शिवपुरी, फुलचौकी, नागार्जुन और चंद्रगिरी नाम के 4 पर्वत हैं। काठमांडू समुद्र स्तर से लगभग 1400 मीटर ऊपर है, इसलिए यह एक ठंडा प्रदेश है। इस वैली में बौद्ध और हिंदू संस्कृति का मिला जुला रूप है, जो बहुत सुंदर कला के रूप में दर्शाया भी गया है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस सप्ताह का नवीन शब्द है अनिमेष, जिसका मतलब है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। राधा आगंतुक को अनिमेष दृष्टि से देखती रह गई। इस सप्ताह की पहेली है सड़क के विपरीत किनारों पर रहने वाले 2 भाई कौन है जो अभी तक एक दूसरे को नहीं देखते हैं? आंखें। क्या आपको मालूम है कि सांप और सीढ़ी का खेल 13वीं सदी के कवि संत ज्ञानदेव ने तैयार किया था। पहले इसे मोक्ष पथ कहा जाता था। इस खेल में सीढ़ी अच्छे कर्मों का प्रतीक थी और सांप बुरे कर्मों का। हालांकि इसका मतलब आज भी वही है। अच्छे कर्म मनुष्य को स्वर्ग में ले जाते हैं और बुरे कर्मों से मनुष्य को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। 6ठी शताब्दी में गुप्त राजवंश के दौरान भारत में किस बोर्ड गेम का जन्म हुआ था? अपने उत्तर contact us @igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। भित्ति कला शहरी परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए नीरस और प्रत्यक्त क्षेत्रों को जीवंत और प्रेरणादायक स्थानों में परिवर्तित करती है।
भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल रुद्रपुर की मानवी छाबड़ा का हार्दिक अभिनंदन। चाहे यह कक्षा में एकाग्रचित होकर सुनने का प्रयास है या पूरे सप्ताह में अपने लक्ष्यों की सूची बनाने का काम है, आपके इरादे ऐसे होने चाहिए कि जीवन उनके आसपास ही घूमे। यदि आप में कुछ सीखने, आगे बढ़ने, दूसरों को प्रेरित करने और अपने जीवन में कुछ करने की इच्छा है, तो आपके जीवन का बगीचा सफलताओं और खुशनुमा यादों से भरा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको और आपके परिवार को क्रिसमस की बहुत सी शुभकामनाएं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।